नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कविता का पाठ 4 ओस। इसके कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं? उत्तर है, कविता में ओस को रतन कहा गया है। यह हरी घास, पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए है। इसका दूसरा भाग है, ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है? उत्तर है, ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वे अंजलि भर कर इन्हें ले आए और इनको देख देख कर एक कविता लिखे। तो बच्चों, इसका दूसरे प्रश्न कहता है, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती हैं। इसे अपने शिक्षक को बताओ। इसका उत्तर है, दिन में सूरज की रोशनी से पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है। रात में यह ठंडा होकर गिरता है और बूंदों के रूप में हरे घास, पत्तों और फूलों पर रुक जाती है। यहाँ यह जल्दी से सूखती नहीं है, इसलिए यह हमें धूप निकलने से पहले दिखाई देती है और धूप निकलते ही फिर से भाप बनकर उड़ जाती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का दूसरा भाग है, क्या ओस, कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है? इसके बनने और होने के कारण का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षक को दिखाओ। तो इसका उत्तर है, ओस, कोहरा व वर्षा तीनों ही तेज गर्मी में पानी से भाप बनकर उड़ जाते हैं। ऊपर ठंडक मिलने से ये जम जाते हैं, जो हमें बादल के रूप में दिखते हैं। ओस बहुत ही हल्की सर्दी में छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरती है। कोहरा बहुत ठंड में होता है। कोहरे में पानी नहीं गिरता, परंतु ठंडी भाप नीचे की तरफ आ जाती है। वर्षा किसी बादल के थोड़ा गर्म चीज से टकराने से पानी के रूप में गिरता है। तो बच्चों, इसका तीसरा भाग कहता है, सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है? इसका उत्तर तुम अपने मित्रों, बड़ों, पुस्तकों और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षक को बताओ। इसका उत्तर है, सूरज निकलने के बाद पानी फिर गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाता है, तो ओस गायब हो जाती है। तो चलो बच्चों, इसके तीसरे प्रश्न की ओर। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहता है। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते? अपने मनपसंद विषय पर कोई कविता बनाओ। इसका उत्तर है, तितली रानी। तितली रानी, तितली रानी, दूर देश से आई हो, इतने सुंदर रंग बिरंगे पंख कहाँ से लाई हो। फूल तुम्हें हैं अच्छे लगते, आसमान में उड़ना है भाता, जैसे तुम कोई शहजादी हो जो परिलोक से आई हो। तो बच्चों, इसका चौथा प्रश्न कहता है, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है? इसका उत्तर है, हमारे विचार से यह ओस जब हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है तब पड़ती है। इसका दूसरा भाग है, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं? उसकी सूची बनाओ। उत्तर है, हमारे प्रदेश में सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ आदि ऋतुएं आती हैं। इसका तीसरा भाग है, तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों? उत्तर है, हमें वर्षा का मौसम सबसे अच्छा लगता है। चारों ओर हरियाली हो जाती है। वर्षा में भीगना भी अच्छा लगता है। तो बच्चों, चलिए इसके छठे प्रश्न की ओर। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। ऊपर की पंक्तियों को उलट फेर कर इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे हरी घास पर ये मोती की लड़ियां किसने बिखेर दी हैं। इसी तरह नीचे लिखी पंक्तियों में उलट फेर कर तुम भी उसे अपने ढंग से लिखो। पहला, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। इसका उत्तर है,
रात में कौन ये उज्जवल हीरो की कड़ियां गूंथ गया है। दूसरा, नभ के नन्हे तारों में ये कौन दमकते हैं ये दम दम। इसका उत्तर है नभ के नन्हे तारों में ये कौन दम दम दमकते हैं। तो इसका 7वां प्रश्न कहता है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। ऊपर की पंक्ति में उज्जवल शब्द में ज वर्ण 2 बार आया है, परंतु यह आधा है। तुम भी इसी तरह के कुछ और शब्द खोजो। ध्यान रहे उस शब्द में कोई एक वर्ण 2 बार आया हो मगर आधा आधा। इस काम में तुम शब्दकोश की सहायता ले सकते हो। देखें कौन सबसे अधिक शब्द खोज पाता है। तो बच्चों ये तुम खुद करना। चलते हैं हम इसके 8वें प्रश्न की ओर। नीचे लिखी चीजों जैसे कुछ और चीजों के नाम सोचकर लिखो। पहला, जुगनू जैसे चमकीले। उत्तर है तारे। दूसरा, तारों जैसा झिलमिल। उत्तर है रोशनी के छोटे छोटे बल्ब। तीसरा, हीरो जैसे दमकते। उत्तर है ओस की बूंदें। चौथा, फूलों जैसे सुंदर। उत्तर है मुख। इसका 9वां प्रश्न कहता है जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आओ। घर शब्द का प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे बस शब्द का प्रयोग कई तरह से किया जा सकता है। तुम बस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाओ। इसका उत्तर है पहला, अब बस करो, बहुत बोल लिए। दूसरा, क्या बस बस बोलने से बस आ जाएगी। तीसरा, अरे इतनी देर में बस इतना सा ही पानी भरा। चलिए अब इसके 10वें प्रश्न की ओर। चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। इसका उत्तर है पहला, जरा सा रगड़ते ही हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। दूसरा, तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो। तीसरा, सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। चौथा, लकी को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान है। पांचवा, तुमने अब खिलौने बिखेरने बंद कर दिए हैं। तो बच्चों ये था आज का चौथा पार्ट ओस। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस अध्याय को समझने में बहुत सहायता मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।